इस सत्ता संकल्प यात्रा के अंदर उपस्थित सुजानगढ़ से पार्टी के प्रत्याशी रहे आरएलपी के मजबूत नेता सीताराम जी नायक, भाई संदीप जी कपूरिया, उमेश जी सारण, दिनेश बांबू, राजेश जी और समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान नेताओं, उसमें चूरू जिले का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मुझे याद है कि सुजानगढ़ के अंदर जब आरएलपी चुनाव लड़ी थी और सरदार शहर के अंदर चुनाव लड़के जब 47,000 वोट लेके राजस्थान के अंदर आई थी, उस समय देश में बात चली कि अब वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के किसानों की नई पार्टी आरएलपी सत्ता के शिखर पे जाएगी। ये संदेश सरदार शहर की धरती से आपने दिया था। लेकिन भाइयों, इस बार आपको ये सोचना है, बीजेपी की सूचियां भी आ गई, 2-3 शायद एक छोटी मोटी कटी छांटी कांग्रेस की सूची भी आई है कुछ लोगों को है। हाँ, ये वो इसलिए मैं भाग रहा हूँ ना, तो आपके मेरे डरते हुए निकाल रही बीजेपी सूची, और मेरी वजह से वसुंधरा की दुकान भी चल गई। वो कह रही जल्दी टिकट दो, नहीं हनुमान की तरफ भाग जाएंगे लोग टिकट बीजेपी के। आप देखिए, मेरे नाम का डर दिखा के कांग्रेस को भी लोग डरा रहे हैं और बीजेपी को डरा, टिकट दे दो नहीं तो हनुमान की तरफ चले जाएंगे। और ऐसे लोग जो डरा के टिकट ले रहे हैं, उनकी टिकट आप काट दो यहाँ पे। ये करोगे कि नहीं करोगे? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट खसोट इस राजस्थान में मचाई, और जिस जगह चूरू में मैं खड़ा हूं, मेरी लड़ाई अगर हुई है, मेरा संघर्ष है, तो चूरू जिले के किसान के बेटों की लड़ाई मैंने अपने गले के अंदर माला डाल के और राजस्थान के अंदर घूम रहा हूं। चूरू के जवान किसान की तकलीफ को हनुमान बेनीवाल ने नजदीक से देखा, इसलिए अलग पार्टी बना के राजस्थान में अलग जगह निकला है। आप लोग मुझे ताकत देना, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मारवाड़ के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चलेगा। चूरू और शेखावाटी के अंदर सुनामी बना दो, किसान का बेटा। भाइयों, लाइट गई, जनरेटर चालू करो जल्दी। बोल दे भाई जी, आपने सॉलिड आप वही बोलो, बोलो भाई जी। अरे रुके, हाँ बोलो भाई जी। जिसने लाइट कटाई है मैं उसका कनेक्शन ही काट दूंगा। प्रदेश के अंदर हेलो लाइट पासी देती है। आज प्रदेश में सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में बताना चाहूंगा। सत्ता का संकल्प लेके हम चलेंगे और व्यवस्था बदलेंगे। कौन सी व्यवस्था बदलेंगे? आज हमारी छोटी बेटियां बहनें अकेली सड़क पर नहीं निकलती। दरिंदगी की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, उत्तर प्रदेश से भी अपराध में हम नंबर 1 पे चलेंगे। पिछले 25 साल के अंदर गहलोत वसुंधरा के गठबंधन का। दूसरा, डिग्री तो ले लेंगे लेकिन रोजगार नहीं। बेरोजगार से तंग आके किसान के बेटे हाथ में बंदूक लेके तो अपराधी बन रहे हैं और ये आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध के अंदर सबसे ज्यादा चूरू के अंदर आप देखोगे, राजगढ़ का इलाका, तारानगर का इलाका, चूरू का इलाका, जिस इलाके के अंदर एनकाउंटर की गूंज भी रही थी, जिस इलाके के अंदर किसान के बेटे को राजनेताओं के इशारे पे पुलिस ने जयपुर ले जाकर एनकाउंटर किया था। दारिया एनकाउंटर याद करो। पुलिस के साथ साथ कई नेताओं को भी जेल जाना पड़ा था। उस समय मैं कहा था कि उन किसान के बेटे को, परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे और विधानसभा के अंदर संघर्ष कर रहा था। ये व्यवस्था में बदलनी है, हमें ये व्यवस्था बदलनी है कि कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। थाने तहसील में कोई किसान फटी धोती और फटी जूती के अंदर जाए, उसका सम्मान हो। थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैं चाहता हूँ कि अपराधी भूमिगत हो जाए,
वो समाधि ले ले, कानून का ऐसा भेद इस राजस्थान के अंदर होना चाहिए। थाने के बाहर लिखा होता है अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, उल्टा हो रहा है। आम जन में डर और अपराधी बियर की बोतलें खोलते हैं। ये हालात है भाई राजस्थान के। कौन ठीक करेगा इस राजस्थान को, बताओ मुझे। और कोई लोग देवता तो आएंगे नहीं। ये बालाजी महाराज की धरती है, वीर तेजाजी की धरती है, राम साहब पीर की धरती है। उठो, आपने आपके अंदर वो मजबूती है। सरदार साहब सुल्तानगढ़ के अंदर आपने मजबूती दिखाई थी। ये अभी भैया बाबू जी कह रहे थे कि एक दिन चुरू की सीट जीतेंगे। क्या 200 साल बाद जीतोगे क्या? मैं रहूंगा नहीं, किसके लिए जीतोगे? अरे अब की बात जीतो थे 20 के अंदर चुरू की सीट। अकेला लड़ रहा हूं भाई राजस्थान को बचाने के लिए। बहुत से डोरे डाले कांग्रेस ने, बीजेपी ने, उनके चक्कर में नहीं चला क्या? मैं एनडीए में हूं, मैं INDI, कथित INDI के अंदर एक व्यक्ति जो किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर किसानों का आंदोलन चला, मोदी तीनों कृषि काले कानून लेकर आए, उस समय सारे किसान नेता मेरे पास है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हलचल नहीं। हनुमान जी, आप किसान के बेटे हो, अगर आप मोदी की सत्ता छोड़ दो तो किसान बिल वापस हो सकते हैं। भाइयों, एक मिनट भी नहीं सोचा, किसान का बेटा हूं। जब उनको तकलीफ के अंदर देखा, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मारकर NH-8 जाम किया और 70 दिन सड़क प्रदेश का कोई सांसद बेटा, नागौर का सांसद था, चूरू का सांसद भी किसान का बेटा है, झुंझुनू भी किसान का बेटा है, सीकर भी है। छोड़ी क्या किसी ने पार्टी? आए क्या सड़क पे कोई? और जब अग्निपथ आया, जब सेना को ठेके में दे दिया, जिस धरती में मैं खड़ा हूं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ के नौजवानों ने, हमारे छोटे भाइयों ने सेना में रहते हुए बहुत बड़ी शहादत दी। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अंदर भी शेखावटी के जवान मिला करते थे। 1947, 45, 44 की बातें। भाइयों, उस जगह किस तरह राजनीति हावी हो गई। वोट हमारा, नेता दूसरे बन के जा रहे हैं। कब संभलोगे? मैं कह रहा हूं काम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस से भी काम निकाल लो, बीजेपी से भी निकाल लो। दिमाग से समझदार बनो और वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डाल दो। ये समझ आएगी, उस दिन आपका खुद का राज बनेगा। आप तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गिड़गिड़ाते रहते हो जाके, मेरी ट्रांसफर करा दो, मेरी ट्रांसफर करा दो, मंत्री जी मेरी ट्रांसफर करा दो। मंत्री जी ने अस्पताल में दिखा दो, अपना भी देखा डॉक्टर, मंत्री जी का कुछ सुई लगाएगा क्या? ये काम आपको करना मेरे भाइयों। ठगी का शिकार मत बनो। मैं ये व्यवस्था बदलना चाहता हूँ। मैं पूरा राज आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरा राज आपका हो, जहाँ फ्री बिजली हो, माइनिंग आपकी खुद की हो। बजरी, किस तरह बजरी माफिया पनपा राजस्थान में, कोई बोला क्या बजरी माफिया के खिलाफ? एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, 12 रैली करी और बजरी माफिया को फुल कर दिया, भगा दिया बजरी माफिया को। हनुमान बजरी मानने वाला। आज मोदी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, क्या गहलोत के डर से थोड़ी आ रहे हैं? RLP के डर से। ये लिस्टें जारी हो रही है RLP के डर से। किसने पैदा किया RLP का डर? हनुमान बेनीवाल ने। पूरी जवानी 3 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18, 19 मोदी के वहां मर जाता कैबिनेट। लोग मंत्री जी कहते, मेरे पीछे भी घूमते। मैंने पूरी जिंदगी जवानी तुम्हारे नाम समर्पित किया, कौम और किसान के नाम। अब भी नहीं सुधरोगे, मेरा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सीटें तो आएगी इस बार RLP पार्टी की, लेकिन तुम चूक जाओगे। तुम याद करोगे जब रिजल्ट आएंगे कि काश हमारी सीटें भी RLP पार्टी की आती, उस समय सोचोगे। ले उठो, ये मत देखो कि बीजेपी ने उसको दे दिया टिकट। कौन तुम्हें क्या करना बीजेपी कांग्रेस से? अगर बीजेपी का तुम्हारा उम्मीदवार जीत भी जाएगा तो उसको मोदी के वहां गोदी में, और वसुंधरा या उबारा दूल्हे घूम रहे उनकी गोदी में बैठना पड़ेगा जाकर। तुम्हारा नहीं होगा तो वही जयकारा लगाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, और कांग्रेस जो जीतेगा वो गहलोत का जयकारा लगाएगा या प्रियंका या पप्पू का जयकारा लगाएगा। आपका जयकारा कोई नहीं लगाएगा। किसान कौन की बात कोई नहीं करेगा। भाइयों, समझ के साथ आगे बढ़ो। देखिए, कांग्रेस टिकटें बांट रही, बीजेपी भी बांट रही है। मेरी टिकटें मुझे बांटनी है, आपको पूछ के बांटूंगा टिकटें। मैं तो टिकटों की सूची में ही जारी कर देता, मुझे कौन मना कर रहा? 25-30 की तो कर ही देता पहले, फिर 30 की और कर देता। लेकिन मैं सत्ता संकल्प यात्रा के लिए निकला हूं। कहीं ये नहीं हो जाए आप सोचे हनुमान जी तो मारवाड़ में निकाल नहीं आता। चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, तमाम जगहों पर होता हुआ फिर जयपुर के अंदर आऊंगा और जयपुर में इस यात्रा का समापन करूंगा। सूची मेरी भी 1-2 दिन के अंदर आएगी।
उस सूची में दमदार योद्धा आएंगे, मजबूत आएंगे, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा देंगे चुनाव के अंदर। उसके बाद ऐसा व्यक्ति जो चाह रहा है 18 में जो 80 लाख वोट मिला था कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, इस बार 1.5 से 2 करोड़ वोट मिलेगा, नया 90 लाख वोट जुड़ा है। मैं चाहता हूं वोट बिखरे नहीं, वो वोट एक जगह आए। ये मैं चाहता हूं कि गठबंधन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अन्य दलों के साथ गठबंधन के साथ उतरे, ताकि हमारा सत्ता पे कब्जा हो। मैं प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, गठबंधन हो या नहीं हो मेरे हाथ में नहीं है। मेरी तरफ से तो गठबंधन रेडी है, इसको अगला करना चाहेगा गठबंधन भी हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत तरीके से ताल ठोकी जाए चुनाव के अंदर, और इन दोनों को सबक सिखाया जाए। ये सही है कि दोनों सरकारों को आपने देखा, और अभी भी जो 2-3 तरह के वर्ग हैं उनका काम ही वोट देना ही है। कई लोग वोट देने के लिए धरती पर आते हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कई लोगों ने मजे लिए थे, खाली देखते थे। लोग यहाँ हिंदुस्तान में एक बात कहते हैं, राजस्थान में भी, कि भगत सिंह होना चाहिए, और आपके घर में बोल नहीं, पड़ोसी घर में मेरा बेटा जिंदा रहना चाहिए, भगत सिंह दूसरी जगह हो जाए और राज में। ये सोच लो, सोच को बदलनी होगी भाई। हनुमान बेनीवाल अकेला कब तक लड़ेगा? मुझे सेकंड तैयार योद्धा चाहिए जिनके लिए मैं वोट मांग सकूं राजस्थान के अंदर। पहले के नेताओं ने अगर झंडा दिया होता तो आज मैं अकेला थोड़ी घूमता। मैं 20 साल पहले झंडा पकड़ लेता, सत्ता के अंदर आपकी एंट्री करा देता। झंडा भी नया है, चिन्ह तो पुराना आपका, वापिस बोतल ले आए तो छीन के भागे कांग्रेस बीजेपी वाले। और डंडा, झंडे के साथ डंडा भी आपको दिया। डेगाना में आपने देखा होगा, झंडे के साथ डंडा भी चला था। तो ये 3 चीजें दिया आपको। अगर हरियाणा बीजेपी का झंडा होता तो ले जाते वापिस। आप राजस्थान का झंडा और डंडा। पंचायत चुनाव में भी देखे, पालिका चुनाव में आपने देखा, 5 प्रधान, 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन, 1 सांसद और 3 विधायक, सारे उपचुनाव लड़े, 1 जीते, बल्लभनगर में सेकंड रहे, दरियावत में बीटीपी आरएलपी को उम्मीदवार सेकंड रहा, भाजपा थर्ड, बल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त, सरदार से सुजानगढ़ का रिजल्ट देखा, साड़ा के अंदर देख लीजिए, सब जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत उपस्थिति है। हर जगह बात, दलित, शोषित, पीड़ित, मुस्लिम, ओबीसी, हर एक व्यक्ति ये बात करता है। ब्राह्मण, बढ़िया, राजपूत भी ये बात करता है कि अन्याय के खिलाफ बंद होते हैं तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी का दरवाजा खुला मिलता है। वहां से विधान किस तरह कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। जब पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, बजरी माफिया का आतंक था, जब राजस्थान तो नागौर सांसद की, नागौर की हुंकार, बाड़मेर की हुंकार ने, मंदसौर में एमपी में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई, और कर्ज माफी की बात देश में चली। अब बीजेपी कांग्रेस को कह रही है तुम कर्जा माफ करो, कांग्रेस कह रही तुम करो। कर्जा माफ तो होगा, किसी न किसी को करना होगा। बात तो चली, कर्ज माफी की बात अगर चलाई तो नागौर के सांसद और इन छोटे भाइयों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप देश के अंदर किसानों की कर्ज माफी की बात चलेगी। आपको विश्वास करें, इस बार आप एक ही नारा थे, जिस तरह अंग्रेजों को भारत छुड़वाने का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो आंदोलन था 1942 में चला, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत हमारा, ये नारा आप राजस्थान के अंदर दो। भाजपा भगाओ, कांग्रेस भगाओ, राजस्थान बचाओ और आरएलपी लाओ। ये नारा जब तक राजस्थान में जवान नहीं देगा, किसान नहीं देगा, तब तक भाइयों राजस्थान नहीं जगेगा। हम ही वो लोग हैं, हमारे बुजुर्गों ने सादत दी थी, चाहे जागीरदारी प्रथा का अंत किया, सामंती ताकतों से लड़े, लेवी को वापस करवाया, और किसान आंदोलन में मोदी को झुकाया, प्रदेश की सरकारों को झुकाया, तो इसी को हमने झुकाया, किसान को हमने झुकाया। मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ ले लो, 36 को आने को तैयार है लड़ने के लिए। योद्धा बन के, रक्षक बन के आगे की तरफ चलो, अपना आप लोग पीछे हो जाएंगे। आप सबने सम्मान दिया, ऐतिहासिक कार्यक्रम चूरू के अंदर कराया। दोबारा जब प्रत्याशी उतारूंगा तो हेलीकॉप्टर से वोट मांगने चूरू विधानसभा से। बहुत बहुत जय हिंद। और राजस्थान है प्रधान आटा आरएल भिलाई पड़ता है। शहर पर को चिकड़ो है कोई ठड़के वाली चाल रे, 36 कौम को हैरत वालो नाम बेनीवाल रे, नाम
बेनी वाल रे वो दिल सूचावा आगे लावा साथ निभावा रे आरे पीरो साथ निभावा आरे पीरो साथ रे आरे पीरो साथ निभावा आरे पीरो साथ रे आरल पीरो साथ रे नागोरे प्रधान आरएल भी नहीं बड़का पड़े झूठा दिलासा दिया कभी ना और कभी ना देवेला किसाना रो कर दे तो खून तू चुकावेला सुरेंद्र तोतड़ नेताजी रो पूरो साथ निभावेला किसाना रो कर दे तो खून तू चुकावेला सभी मिलकर बेनीवाल जी को सीएम बनावा रे आरएलपी को साथ निभावा आरएलपी को साथ रे आरएलपी को साथ निभावा आरएलपी को साथ रे आरएलपी को साथ रे डाली डाली में आरएलपी की लहर है सुरेंद्र दो तरफे तेजाजी की मेहर है जी जान से संघर्ष की ना आरएलपी में नाम की ना बड़े थाना और उड़ाइयो सुरेंद्र डॉक्टर युवा नेता आरएलपी की जान रे नेता नेता में बेनीवाल की अलग ही पहचान है गरीबों का दास वो तो युवा दिल की जान है नेता नेता में बेनीवाल की अलग ही पहचान है एक फोन में हाजिर होवे नेताजी आप रे आरएलपी को साथ निभावा आरएलपी को साथ रे आरएलपी को साथ निभावा आरएलपी को साथ रे आरएलपी को साथ रे ले भाई जरा बोर्ड तो बोतल नहीं अरे दे किताब खान करा में बेनीवाल के काम का सांसद महीने गूंजे है जयकारा तेजल नाम का जयकारा तेजल नाम का हर जन जन खड़ा हो जाओ ते एचपी के साथ में आरएलपी को साथ निभावा आरएलपी को साथ रे आरएलपी को साथ निभावा आरएलपी को साथ रे आरएलपी को साथ रे ले हम फिर आगे अरे गाँव गाँव में जाकर एक किसान राय लीनी रे सुरेंद्र टोटल आरएलपी को पूरो साथ निभावे रे हर किसान गरीबा में हित में काम करावे रे राजू गुदारा काजल चौधरी दोनों संग लिखावे रे श्याम केसर के रे यारो आरएलपी ने लाड़ी रे आरएलपी रो साथ निभावा आरएलपी रो साथ रे आरएलपी रो साथ निभावा आरएलपी रो साथ रे आरएलपी को साथ रे नागोरे प्रधान आरएल भी नहीं बड़का पड़े शेर पर को जिक्रो है कोई खड़के वाली चाल रा छत्तीस कौम को है रखवा